ना खून बहा, ना कोई लाश मिली, लेकिन फिर भी ये कहानी किसी कत्ल से कम नहीं है। कभी आपने सोचा है कि जिन किन्नरों को हम शादी ब्याह में, खुशी में ढोलक की थाप पर थिरकते हुए देखते हैं, जिनके आने से घर में बच्चे के जन्म का जश्न मुकम्मल माना जाता है, उन्हीं किन्नरों की दुनिया में भी चलता है गैंग वॉर और सीक्रेट टर्फ वॉर। एक ऐसा खामोश संघर्ष जहां गोलियां नहीं चलती, लेकिन चालें ऐसी बिछाई जाती हैं कि इंसानियत खुद चौंक जाए। रामपुर का शाहाबाद इलाका एक आम सा कस्बा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ जो कुछ हुआ उसने पुलिस से लेकर पब्लिक तक की नींद उड़ा कर रख दी। किन्नरों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। एक ऐसा अनकहा कानून होता है जहाँ हर किन्नर का एक इलाका होता है और उस इलाके में किसी बाहरी किन्नर का आना सख्त मना होता है, बिल्कुल रोक लगी हुई होती है। वहीं इलाका उनके लिए कमाई का हक है, इज्जत का सवाल है और जिंदगी की सबसे कीमती मिल्कियत भी होती है। लेकिन जब इस इलाके की बादशाहत पर नजर पड़ी एक डांस पार्टी कर्मी की, तब शुरू हुआ वो खेल जिसकी स्क्रिप्ट किसी फिल्मी विलेन से भी ज्यादा खतरनाक थी। इसने पहले तो बड़ी सफाई से दिल्ली जाकर अपनी मर्जी से अपना सेक्स चेंज करवाया, लिंग परिवर्तन कराया और कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से। लेकिन अगला कदम ऐसा था कि पुलिस भी चक्कर खा गई। इसने अपनी ही पत्नी से एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई और आरोप यह लगाया कि इसका जबरदस्ती लिंग परिवर्तन कराया गया है। लड़खड़ाता हुआ जो शख्स आ रहा है ये वही इंसान है और एफआईआर में जिन लोगों के नाम इसने दिए थे वो थे साथ में काम करने वाले किन्नर। अब पुलिस हरकत में आई। बिना देर किए सभी किन्नरों को उठा लिया गया। इन्हें सख्ती से पूछताछ हुई। अपने तरीके से पुलिस ने पूछताछ करी। वो कहते रहे बेगुनाह है, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया और मैदान खाली हो गया इस शातिर के लिए जिसने ये शातिर चाल चली थी। अब इलाके में कोई चुनौती देने वाला तो बचा नहीं। किन्नरों की सबसे कीमती दौलत, उनका इलाका, अब उसकी मुट्ठी में था। लेकिन ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि जो दिख रहा था असलियत उसके ठीक उलट थी। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू करी, परत दर परत राज खुलने लगे। जांच में फिर वो मोड़ आया कि अफसरों के होश उड़ गए। जिस इंसान ने खुद को पीड़ित बताया था, दरअसल वो ही इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड निकला। अब पुलिस ने पलटीबाजी, मास्टरमाइंड और उसकी पत्नी दोनों गिरफ्तार हैं और जिन किन्नरों को झूठे आरोप में जेल भेजा गया था, अब उन्हें रिहा करने के लिए अदालत की रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी हवा में तैर रहा है कि किन्नरों की दुनिया में ये कौन सा नया खतरनाक ट्रेंड पनप रहा है। क्या ये एक इकलौता केस है या फिर ऐसी साजिशों की कोई एक अंधी गलियों वाली सीरीज शुरू हो चुकी है। कहीं कोई मौन युद्ध जारी है जहां ना तलवारें चलती हैं ना गोलियां, सिर्फ चालें चलती हैं। जाल और बेवफाई के एक अलग पैतरे चले जाते हैं। ये सिर्फ एक एफआईआर नहीं थी, झूठी एफआईआर नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा वॉर था जहाँ पे, बल्कि एक ऐसा वॉर ऑफ टेरिटरी था। वो टेरिटरी की कहानी जो कभी सिर्फ नाच गाने की थी, मगर अब साजिशों की एक अलग ही कहानी बन चुकी है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, हमारे संवाददाता आमिर हैं, उन्होंने रामपुर से, उन्होंने इस पूरे मामले पर बात करी है सीनियर पुलिस अधिकारी से। तो एक बार सुनिए कि उन्होंने जब बात करी तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, किस तरीके से ये लोग पकड़े गए और किस तरीके से तफ्तीश हुई इन लोगों तक, इन दोनों तक पहुंचने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र जी, जिनसे जानेंगे आज रामपुर की शवाद कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। वो क्या खुलासा था, पूरा केस स्टडी क्या था, उसका पूरा डिटेल क्या है, जानते हैं जी। मिश्र जी, क्या पूरा सर क्या मामला था, क्या थी? देखिए, थाना शाहबाद पर एक महिला के द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके पति को नशीला पदार्थ खिलाकर ऑपरेशन करा करके उसका लिंग परिवर्तन करा दिया गया। इसमें जो महिला के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। 2 नामजद अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनको जिला कारागार भेजा गया। विवेचना के क्रम में जब यह जानकारी की गई कि कहाँ लिंग परिवर्तन कराया गया, कहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था और जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके बारे में बताया गया था कि उसका लिंग परिवर्तन कराया गया, पीड़ित व्यक्ति ने स्वयं वहाँ अपनी कंसेंट दे करके और अपना लिंग परिवर्तन कराया था। चूँकि वो पहले से भी डांस पार्टी इत्यादि में कार्य करता था,
उसके द्वारा इस तरह किया गया था और आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से यह कृत्य किया गया था, जिसकी जानकारी उसके परिजनों को भी थी और परिजनों ने झूठा आरोप लगाते हुए अभियोग पंजीकृत कराया था। इस संबंध में आज शाहबाद पुलिस द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति रहा है, जिसने इस तरह की घटना किया है और फर्जी तरीके से, प्लस उसके पत्नी और अन्य जो लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शाहबाद पुलिस द्वारा जब निष्पक्ष रूप से विवेचना की गई है, जो 2 नामजद अभियुक्त थे जिनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई थी, वो निर्दोष साबित हुए हैं और उनके संबंध में माननीय न्यायालय में आख्या भी प्रस्तुत की गई है। सर, देखा जा रहा है कि इन्होंने आधार कार्ड भी नकली बनवाया था, आपने दस्तावेज भी नकली बनवाए थे, हॉस्पिटल में लगाए। क्या इस संबंध में जो उसके द्वारा कृत्य किया गया है, सुसंगत धाराओं में तरमीम किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना जो हुई सर, तो इसको देख के क्या लग रहा था सर कि क्या इन्होंने अपने इलाके पे कब्जा करने के उद्देश्य से किया है? ये देखिए, इसमें ट्रांसजेंडर्स शामिल हैं और ये उस ट्रांसजेंडर्स बन करके और इनके द्वारा इस तरह की चीज़ें कराई गई है और इस संबंध में और विस्तृत रूप से जांच की जा रही है कि इनका उद्देश्य क्या था। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक शख्स किन्नर बना अपनी मर्जी से और फिर झूठी एफआईआर पत्नी से लिखवा दी कि उसका ज़बरदस्ती ऑपरेशन करा के उसे किन्नर बना दिया गया है, ताकि जो असली किन्नर हैं उन लोगों के इलाके पर ये कब्जा कर सके। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस पे अगर कुछ अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।